Hello बच्चों, let's read this question. The question says number of nodal planes in 3D orbitals are dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास 3D orbitals के अंदर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? नोडल प्लेन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन क्या होता है इसको समझना है। बच्चों नोडल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होती है? जीरो होती है। प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज जीरो। प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? जीरो होती है। उन्हीं प्लेन्स को बोला जाता है हमारे पास नोडल प्लेन्स। और जो नोडल प्लेन्स होते हैं बच्चों, ये किसके इक्वल होते हैं हमारे किसी भी ऑर्बिटल के लिए? हमारे पास ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, ये हमारे पास इक्वल होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इससे। ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। अगर हमारे पास एल की वैल्यू जीरो होती है तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे? एस से। दैट मीन्स ये एस ऑर्बिटल को डिनोट करता है। एल की वैल्यू अगर वन होती है तो ये डिनोट करता है पी ऑर्बिटल्स को। एल की वैल्यू अगर टू होती है तो ये डिनोट करता है हमारे पास डी ऑर्बिटल को। और हम अगर एल की वैल्यू थ्री होती है तो बच्चों ये किसको डिनोट करता है? एफ ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है। क्वेश्चन ने हमें थ्री डी ऑर्बिटल दिया है। क्वेश्चन ने बच्चों हमें थ्री डी ऑर्बिटल दिया है। थ्री डी ऑर्बिटल में बच्चों हमारे पास जो थ्री होता है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये जो डी है बच्चों, ये मतलब क्या कैसे आया होगा हमारे पास? अगर एल की वैल्यू टू रही होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू टू रही होगी, तो हमारे पास ये डी ऑर्बिटल आया होगा। दैट मीन्स यहाँ एल की वैल्यू टू है। अगर एल की वैल्यू टू है तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स भी किसके इक्वल हो जाएगा? टू के इक्वल हो जाएगा फॉर थ्री डी ऑर्बिटल। नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर थ्री डी, फॉर थ्री डी ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास जो थ्री डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन की वैल्यू एल के इक्वल होती है। और एल कितना है यहाँ पे? टू, तो टू के इक्वल हो जाएगी फॉर थ्री डी ऑर्बिटल्स। बच्चों अगर हम थ्री डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमारे पास फाइव थ्री डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फाइव थ्री डी ऑर्बिटल्स होते हैं और हर थ्री डी ऑर्बिटल के लिए बच्चों हमारे पास दो नोडल प्लेन्स होंगे। ये अगर हमारे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो हमारे पास इस तरह कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। ये वाला होता है हमारे पास बच्चों, ये हम लोब्स दिखाते हैं। ये हमारे पास होता है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हम लोब्स दिखाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की टेंडेंसी होगी, जहाँ हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसी तरह एक्स और जेड के बीच में दिखा सकते हैं तो ये बन जाएगा डी एक्स जेड। और ये इस तरह दिखा सकते हैं हम इन दोनों एक्सिस के बीच में, डी एक्स जेड। इसी तरह बच्चों हम क्या दिखा सकते हैं? वाई जेड दिखा सकते हैं। ये वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए और उसको दे दीजिए नाम डी वाई जेड। तो हमारे पास यहाँ वाई और जेड एक्सिस के बीच में इस तरह दिखा दीजिए। तो ये हमारे पास तीन एक्स हो गए हमारे थ्री डी ऑर्बिटल्स। और दो और होते हैं बच्चों। एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। इसके अंदर क्या करते हैं हम एक्सिस के ऊपर को दिखाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर दिखाया है और हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है। और एक होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। मान लीजिए जेड एक्सिस है, एक इनमें से एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए। तो हम इस तरह कुछ दिखाते हैं। ये हमारे पास कौन है बच्चों? ये हमारा डी जेड स्क्वायर है और इस तरह हम दिखाते हैं बच्चों। एक ये रिंग सी दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये डी जेड स्क्वायर है। तो ये फाइव थ्री डी हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं। हर थ्री डी ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन्स होंगे। कैसे होते हैं नोडल प्लेन्स, इनको समझ लेते हैं। समझते हैं बच्चों हमारे वन बाय वन सभी ऑर्बिटल्स को। अगर हम बात करें डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई की, तो बच्चों मान लीजिए ये वाली हमारे पास कौन सी एक्सिस जा रही है? ये वाली हमारे पास एक्स एक्सिस जा रही है और ये वाली हमारे पास वाई एक्सिस जा रही है। और ये परपेंडिकुलरली कौन है बच्चों? हमारे पास जेड एक्सिस है। तो एक्स और वाई के बीच में हमारे पास लोब्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो दो प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, यही दो प्लेन्स क्या होते हैं हमारे पास? नोडल प्लेन होते हैं। ये नोडल प्लेन कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक्स जेड वाला प्लेन है और एक हमारे पास वाई जेड वाला प्लेन है। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे पास डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई की, इस वाले आप एक्सिस को मान लीजिए एक्स एक्सिस और इस वाली को मान लीजिए वाई एक्सिस। और अगेन ये वाली एक्सिस को मान लीजिए आप जेड एक्सिस। तो ये दोनों प्लेन्स हमारे कौन हो जाएंगे? नोडल प्लेन्स हो जाएंगे, नोडल प्लेन हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास थर्ड वाला कौन सा है? डी वाई जेड ले सकते हैं, डी वाई जेड ले सकते हैं। तो अगर इस वाली एक्सिस को अगेन हम जेड एक्सिस नाम दे दें और इस वाली एक्सिस को हम क्या दे सकते हैं नाम? एक्स एक्सिस, और ये वाली हमारी वाई एक्सिस। तो अगेन हमारे पास वाई और जेड बीच में क्या है बच्चों? लूप्स हैं।
लोब्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ हमारे पास ये दो प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, यही हमारे नोडल प्लेन है। सिमिलरली ये वाला हमारा एक्स एक्सिस मानिए, इसको मान लीजिए आप वाई एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलरली होगी यहाँ पे ये जेड एक्सिस होगी। तो एक प्लेन इस तरह देखने को मिल रहा है, और एक प्लेन बच्चों हमारे पास ये हमारी तरफ है, बिल्कुल ऐसे है ये वाला प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है बच्चों, ये वाला जो प्लेन है, ये भी नोडल प्लेन है, दो प्लेन्स नोडल प्लेन होते हैं। एंड ये हमारे पास लास्ट में कौन है बच्चों, डी जेड स्क्वायर है। ये वाला कौन था बच्चों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये लास्ट में डी जेड स्क्वायर है, इसमें यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास लोब्स होते हैं, और एक ये रिंग देखने को मिलती है जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर लाया करती है। तो बच्चों ये जो हमारे पास दो प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ नोडल प्लेन्स होते हैं। तो हर 3D ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन्स होते हैं, हर 3D ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन्स होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, therefore फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 3D ऑर्बिटल्स आर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।